हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 5th की बुक से आपको, ये मैरी गोल्ड बुक है, इस 5th क्लास की है ये। इससे हम आपको चैप्टर 2 रीड कराएंगे। वंडरफुल वेस्ट मतलब अद्भुत अनुपयोगी। वेस्ट कैन बी क्यूट यूज़फुल। वेस्ट कैन बी क्यूट मतलब ख़राब चीज़ भी यूज़फुल मतलब यूज़फुल हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। क्यूट मतलब काफ़ी, मतलब ख़राब चीज़ भी काफ़ी यूज़फुल मतलब काफ़ी उपयोगी हो सकती है। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ये मतलब इस कहानी को पढ़ो और खुद से पता लगाओ। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने ऑर्डर मतलब आदेश दिया, एक ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस मतलब एक बड़े भोज के लिए। ग्रैंड मतलब बिग बोल सकते हैं, बड़ा। डिनर मतलब भोजन के लिए। इन हिज पैलेस मतलब अपने महल में। एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने अपने महल में भोज के लिए मतलब एक बहुत बड़े भोज के लिए आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर मतलब डिनर से पहले। आफ्टरनून मतलब दोपहर में। द महाराजा एंटर्ड महाराजा ने एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। महाराजा ने प्रवेश किया। द किचन एंटर द किचन मतलब किचन में। टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट। महाराजा ने एंटर किया, प्रवेश किया किचन में सर्वे करने के लिए। सर्वे कह सकते हैं हम जानने के लिए। द डिशेज मतलब डिशेज मतलब जो कि दावत के लिए बनाई जाने वाली जो डिशेज थी वो सब, उसके बारे में जानने के लिए कि दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फिस्ट, कि दावत के लिए जो भी डिशेज तैयार हो रही थी, प्रिपेयर मतलब तैयार हो रही थी, और उन डिशेज के बारे में जानने के लिए किचन में महाराजा ने प्रवेश किया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्कैप्स मतलब व्हाट आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। इन ये इशारा करते हुए उसने कुक से कहा। ही आस्क्ड द कुक मतलब उसने कुक से पूछा। वेजिटेबल स्कैप्स मतलब जो सब्जियों के छिकले थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कुक से महाराजा ने पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्कैप्स नियर द कुक, जो कि कुक के पास जो बास्केट रखी थी, टोकरी रखी थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। द कुक रिप्लाइड कुक ने उत्तर दिया। कुक का मतलब यहाँ बावर्ची से बोला गया है, जो कि खाना पकाने वाला बावर्ची होता है, उसके लिए बोला गया है। द कुक रिप्लाइड कुक ने उत्तर दिया। दे आर वेस्ट कि ये वेस्ट है मतलब खराब हैं। वी विल थ्रो देम अवे कि हम इन्हें दूर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स कि तुम इन्हें कैसे ख़राब कर सकते हो। फाइंड ए वे टू यूज़ देम कि कोई तरीका निकालो इन्हें यूज़ करने का मतलब उपयोग में लेने का। द महाराजा कमांडेड महाराजा ने कमांड किया मतलब आदेश दिया। स्टर्नली एंड वॉक अवे मतलब सख्ती से महाराजा ने आदेश दिया और चला गया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. कुक कुछ समय तक वहाँ कठिन परिस्थिति में मतलब खड़ा हुआ देखता रहा। वह एकदम मतलब वह एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया कि मैं अपनी छिकलों का भाई क्या करूँ मतलब। और कीप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल और उस वेजिटेबल की जो टोकरी थी, इसका छिकलों की जो टोकरी थी उसे निहारता रहा। फॉर सम टाइम कुछ समय तक उसे देखता रहा। सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, या ये कह सकते हो कि अचानक उसके दिमाग की एक मतलब बत्ती जल गई। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बाइट्स वॉश देम एंड क्लीन देम वेल उसने उन सब्जियों के टुकड़ों को लिया, वॉश किया मतलब धोया, और क्लीन मतलब साफ़ किया। देन तब ही कट देम
इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उन्हें उसने लंबे लंबे पीसेस में कट किया। ही पुट देम, कट मतलब काटा। ही पुट देम इन ए हस्पोट, प्लेस्ड इट ऑन द फायर ए कुक, और फिर उसने एक पोट मतलब बर्तन लिया और उसने आग पर रख दिया। कुक मतलब इसमें बावर्ची के लिए बोला गया है, जो कि खाना बनाता है, खाना बनाने वाले के लिए यहाँ पे कुक बोला गया है। एक उसने बर्तन लिया और फिर आग पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने अगले में मतलब कुछ, फिर उसने कुछ फ्रेश मतलब ग्राउंड सम, मतलब ग्राउंड मतलब पीसा, सम कुछ फ्रेश कोकोनट, फ्रेश कोकोनट मतलब ताजे कोकोनट मतलब नारियल को, ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्ची को, एंड गार्लिक लहसुन को, टुगेदर मतलब एक साथ पीसा। ही एडिड दिस पेस्ट, फिर उसने ऐड किया इस पेस्ट को, एंड और सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसमें थोड़ा नमक वेजिटेबल में मिलाया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, उस बर्तन से जिससे मतलब जिसमें वो सब्जी की चिकलों की जो सब्जी बन रही थी, सॉरी जो भी कुछ बन रहा था उसमें, जो उसने डिश बनाई थी उसमें से एक अच्छी सी स्मेल, बहुत अलग सी स्मेल आने लगी, मतलब खुशबू आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। नाउ फिर मतलब अब ही विप्ड मतलब उसमें उसने मिलाया, सम कर्ड कुछ मतलब थोड़ा दही, एंड ऐड किया इट टू द करी, और करी ऐड किया उसमें, उसने उस बर्तन में जिसमें वो बन रहा था, डिश बन रही थी, उसमें उसने थोड़ा दही और करी को ऐड किया। ही ऑल्सो प्योर्ड ए few spoonfuls of coconut oil and decorated the dishes with curry leaves. He also poured a few spoon मतलब कुछ चम्मच उसने नारियल के तेल की भी उसमें ऐड की, एंड और डेकोरेटेड द डिशेज विद करी लिव्स, और उसे सजाया, उस डिश को सजाया करी लिव्स के साथ। करी लिव्स मतलब मीठी नीम के पत्तों के साथ सजाया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, इस तरीके से उसकी जो नई डिश थी वो तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, कुक ने इस नई डिश को, जो मेहमान आए थे, गेस्ट आए थे, उनको शाम में सबको जो भी मेहमान आए थे इस डिश को उसने कुक ने सर्व किया। Everyone was eager to know the name, the new dish. The cook thought and thought, then a name came to his mind. He named it Uviel. Everyone मतलब सभी लोग, एगर का मतलब इसमें बताया गया है उत्सुक से, तो सभी लोग मतलब प्रत्येक व्यक्ति, नाउन का मतलब होता है जानना, जानने के लिए उत्सुक हो गए। एगर मतलब उत्सुक, सभी लोग इस डिश का नाम जानने के लिए, जो नई डिश बनाई थी, न्यू डिश बनाई थी, इस डिश का नाम जानने के लिए वहाँ उत्सुक हो गए। द कुक थॉट, कुक सोचने लगा, एंड थॉट और सोचने लगा, कुक सोचता रहा और सोचता रहा। देन ए नेम केम, तभी उसके दिमाग में एक नाम आया। हिज माइंड मतलब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम इट अवियल, हाँ, या फिर उवियल भी बोल सकते हैं, उवियल भी बोल सकते हैं और अवियल भी बोल सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, जिसमें जो नाम उसने बताया वो था उवियल, अवियल और उवियल। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, मतलब अवियल जो डिश है अब ये क्या है, केरला की एक प्रसिद्ध डिश है। एक नज़र हम न्यू फ्रेजेस पे डाल लेते हैं। इन ए फिक्स मतलब एक सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना। फ्लैश एक्रोस द माइंड मतलब सडनली थिंक ऑफ, मतलब अचानक से दिमाग में कोई
मतलब अचानक सोचना, कुछ सोचना। लो एंड बीहोल्ड, लुक व्हाट इज सरप्राइज, देखो क्या सरप्राइज। ट्रेडिशनल feast, hearty meal for many guests served on a special occasion, मतलब एक ऐसा भोजन जो कि एक दावत में परोसा जाता है। यदि बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस बनाती रहूँगी।